दोस्तों हम अभी सलाह पंचायत की दूसरी बार है। इससे पहले हम 1 साल पहले सलाह पंचायत आए थे भूमि विवाद के बाद। इस बार आए एक महिला जो है पिंकी देवी, वो ज्यादा वायरल है। अधिकतर समस्तीपुर जिला जो आसपास के जो जिला है वहां पर उनका वीडियो अधिकतर देखा जाता है। उनका वीडियो में अक्सर रोड सड़क को भी प्रधानमंत्री के पास बोला, उस मुद्दा पर बोला जाता है। हमको समझना है कि रियलिटी में ग्राउंड चेक करना है कि रियलिटी में क्या परेशानी है, क्योंकि विपिन सर जो है पूरे भारत में नंबर 1 सर है, उनका बहुत अच्छा विख्याति है। और समझना कि आखिरकार वो गाली क्यों दे रहे हैं मुखिया जी को। और ये मैं जब गांव में इन किया तो मैंने रियलिटी में देखा कि गांव में सड़क नहीं है। सड़क क्यों नहीं है? हो सकता है बहुत सारा भूमि विवाद भी हो सकता है या कुछ भी बात, लेकिन सड़क नहीं है। गांव बहुत ही पिछड़ा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है झोपड़ी का घर है, यहाँ पर कोई पक्का मकान आपको नहीं दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये गाँव काफी ही पिछड़ा गाँव है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलो उधर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गांव कितना पिछड़ा है और यहाँ पर विकास का किस तरह से है। आखिरकार सलाह पंचायत जो पूरे भारत में और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना नामी है, वो आखिरकार सलाह पंचायत का ये गांव जो गांव है वो इतना पीछे क्यों है? इसका कारण क्या है? आखिरकार विकास क्यों नहीं? जबकि विपिन सर का कार्य बहुत ही अच्छा रहा है और सराहनीय रहा है हर क्षेत्र में सराहनीय। अब जानना है पिंकी देवी से कि पिंकी देवी आखिरकार क्यों इस ढंग की अपनी बातों को रखती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है। आइए मैं मिलाता हूं पिंकी देवी से। दोस्तों ये पिंकी देवी है, आप इनको पहचान रहे हैं। ये अभी दोस्तों ये पिंकी देवी आप इनको पहचान रहे हैं। ये अभी कुछ महीनों से बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। वायरल का कारण एकमात्र है, ये सलाह पंचायत का कौन सा गांव है? डुबा गांव है। यहाँ इस गांव में मैं खोजते खोजते सड़क से जब आया तो देखा ये गांव बहुत ही पिछड़ा बस्ती और दलितों की बस्ती है। और आगे बात यहाँ विकास देखा तो विकास नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं, इस चीज को समझना है। तो आप पिंकी देवी जी, आपसे ये जानना है कि आप मुखिया जी को क्यों गाली देते हैं? गाली देंगे ना, वो गाली सुनने वाला काम किए तो उनको हम गोर लगेंगे ना, गाली देवे करेंगे। लेकिन गाली देने का लहजा तो गलत ना है। कैसे गलत है? जब उनको मुखिया में नहीं मुखिया चलाने का मन था तो मुखिया में ठहरा नहीं होते, क्यों ठहरा हुए? देखिए आपको बताते हैं, मुखिया कितने सालों से मुखिया है यहाँ पर? ये 5 साल से उठा रहा है। 5 साल से है। हो सकता है कि पहला लिस्ट में आपका नाम नहीं है। उनसे आप मिले थे जाकर? हाँ मिले थे, वो न भेटाई दिए हमको। नहीं तो होता, उनसे पहले भी कुछ मुखिया बने होंगे। बनल थे, बाकी वो भलाई करते थे, ये मुखिया नहीं तो भलाई किए। उनके रीजन में आपका मकान क्यों नहीं बना? कैसे? जब वो देने ही वाला था तो जैसे विपिन मुखिया जीत गए तो अब हम उनको से कहला घर मांगने जाएंगे, विपिन सर से ना मांगेंगे घर। अच्छा, घर मांगना है तो विपिन सर के पास गए थे अपने मुद्दा को लेकर? हाँ हम गए थे। विपिन मुखिया एक खुदा हमको भेटाइए न दिया तो हम किस से बात करें? नहीं तो देखिए पंचवर्षीय योजना में हो सकता है कि कोई, देखिए मुखिया का परिचय। अच्छा, विपिन मुखिया से आप पूछिएगा कि जो महिला आपको गाड़ी दे रहे हैं, रास्ता के लिए गाड़ी दे रहे हैं, घर के लिए गाड़ी दे रहे हैं, तो जब उनको माथा में चोट लगा था तब विपिन मुखिया बोले थे कि नहीं बोले थे कि इटाटी नहीं रहेंगे, आप लोग के घर हम दे देंगे। रास्ता को भी वादा करके गए हैं विपिन मुखिया की, रास्ता को भी दिक्कत है, आप लोग के हम रास्ता निकलवा दे। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। दोस्तों अगर वादा किए, हमारा 5 साल के बात याद रहता है, समझ गए? वो वोट मांगने आया था। कहना है कि अगर वादा किए है तो उसको फलीभूत भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मुखिया के साथ होता क्या है कि हर काम एक मुखिया नहीं कर सकता। इस चीज को भी मानना होगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सभी को खुश नहीं कर सकता। ये भी वाक्य माने, अगर वादा किए हैं तो इनका कार्य होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इससे पहले वाली मुखिया जी थे वो क्यों नहीं किए? वो बहुत भलाई किए। तो फिर इंदिरा आवास आपका प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिए? वो जैसे वो घर दिए हैं उनको तो भलाई की है, से अबरला उनको गीत गा रहा है सब कि राम प्रसाद भलाई किए हैं, हम लोग के भलाई किए। हम उनको दूरा पर जाते थे तो आदमी के इज्जत करते थे, टेबुल देते थे बैठने के लिए, चाय देते थे बैठने के लिए। हम लोग के तो पूछने के काम है ना विपिन मुखिया करते हैं, एक दाना पूछते हैं हम लोग के। देखिए होता क्या, मैं बताता हूँ कि एक मुखिया अगर चाहे सबको तो खुश नहीं कर सकता। लेकिन आप बोल रहे कि उन्होंने आपसे वादा किया था। हाँ वादा किए थे। ये कहाँ तक सत्य है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इतना है कि एक जनप्रतिनिधि किसी को खुश नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन वादा किए। लेकिन इस गांव में एक चीज देखा गया कि इस गांव में विकास नहीं हुआ है। दूर दूर तक देख रहे थे रोड रास्ता नहीं, आगे रोड क्यों नहीं है ये समझना। ये निजी जमीन है कि ये विवादित जमीन है कि सरकारी जमीन है? ये पर जैसे जमीन सबके अपने हुआ, अगर गांव के मुखिया ठहरे तो हम लोग जितने जमीन है उतने जमीन में देने के लिए हम लोग तैयारी है। जब अगला आदमी कुछ नहीं दे रहे, 2-3 गो आदमी नहीं दे रहे हैं
तब विपिन मुखिया गांव का मुखिया है तो उनको आएगा हमको गांव में घूमने और उनको समझाएंगे कि आप लोग जमीन दीजिए, रास्ता को दिक्कत है, तो वो लोग दे नहीं सकते हैं। तो ये 5 साल में एक खुदा मुखिया नहीं आए हम लोग के दूरा पर। झांकी पाने तो गांव में जहिया से जीता तहिया से आए नहीं किए। उनका तब उनके लोगों द्वारा करना तो आते हैं, नहीं आते हैं। वो आए ना हमसे बात। आप लोग उनको बुलाए कभी? आप लोग उनको कभी बुलाए? जैसे वो मुखिया है तो उनको आना चाहिए ना, हम बुलाएंगे तो वो आएंगे। यहाँ नहीं रहते ना, बार बार पटने जाते हैं, खाली अपन घर के प्लास्टर करवाते हैं विपिन मुखिया। पटना में अपना जमीन खरीदे तो जैसे वो 5 साल में ठहरा हुए विपिन मुखिया, तो उनको सरकार नहीं दिए होंगे पैसा की मुखिया में ठहरा हुए हैं। पैसा नहीं, जैसे योजना होता है, जैसे इंदिरा आवास का कुछ योजना हर पंचायत में, जरूरी नहीं कि सबको एक ही बार मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिल हो सकता है। अब वो आपका नाम आवंटित हो पर बात कर लीजिएगा, लेकिन गाली देना कहाँ तक सही आप बताइए? गाड़ी देंगे, 5 साल जितना हो गया, हम सोचे इस साल में नहीं हुआ उस साल में होंगे, उस साल में नहीं हुआ उस साल में होंगे, तो कहला ना हुआ है। आइए ना, हम उनको गाड़ी दे दिए हैं, गलती किए गाड़ी दे दिए, हुआ ये हमसे बात करे कि काहे हमको गाड़ी दे रहे हैं। हम तो आपको सलाह देंगे कि अपनी बातों को बड़ी शालीनता से रखिए। देखिए लोकतंत्र में अधिकार है लोगों के पास कि अपनी बात जनप्रतिनिधि, अगर आप हमको वोट दिए हमसे रख सकते हैं, लेकिन रखने का एक शैली होता है, ये भी शैली थोड़ा। देखिए हमको सींग फूटल ना है जो हम किसी को बिना बात के गाड़ी देने चलेंगे। ये मुखिया हुआ, हमसे वादा किए बस 5 साल में आप मुखिया बने चाहे नहीं बने, गाड़ी दे दिए, हम दिए हैं गाड़ी, तो पहला कहेंगे कि विपिन मुखिया के हम गाड़ी नहीं दिए, हमको दिक्कत हुआ तो हम गाड़ी दे दिए। नहीं तो आप, अब तो सेशन खत्म होने जा रहे, चुनाव आएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी तो आप विपिन सर से जाकर बात कर सकते हैं। बात किए हैं? हाँ बात किए हैं, वो रहबे ना 2-3 दागिए है, बाकी वो रहबे नहीं करते हैं, तो हम किससे बात करेंगे? उसको भाई है चलिया चटिया, वही सब काम करवाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है वो पूर्ण रूप से सभी का काम नहीं कर सकता, ये सत्य बात है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ काम होना चाहिए। और विपिन सर से निवेदन है कि देखिए सर, हो सके सुनिए ना, आप अलग जाते हैं तो इतना गली में रोड देखते हैं कि नहीं देखते? तो वो गाँव के मुखिया सही है तब ना रोड दिलवा रहे हैं, हम लोग के मुखिया मौगा है, नहीं देते तब हम गाड़ी ऐसे काहे बोलते हैं? उनको हिम्मत है तो हमको दूरा पर आए, हमसे सवाल करे ना, तो ऐसे नहीं ना बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे ना, तो उनको हिम्मत है तो आए हमको दूरा पर वादा कैले थे, और हम गुस्सा है उनसे, ज्यादा गुस्सा है उनसे। जब उनको ई में चोट लगा था तो बोले थे कि हम घर दे देंगे, तो हम उनको गाड़ी देते हैं, इतना गाड़ी देते, बाकी मुखिया थेथर है, वो कहते ना आके कि काहे हमको गाड़ी दे रहे हैं। यही मुखिया अल्लाह गाँव में जाए, अल्लाह के मुखिया गली गली में रोड देवाले है कि नहीं देवाले है। आज हम सोशल मीडिया पे जुड़े, हम आवाज उठा दिए, तभी विपिन मुखिया के हम गाड़ी दे दिए, तो हम जायज में गाड़ी दिए हैं, नाजायज में न गाड़ी दिए हैं। ठीक है, जायज में दिए तो कोई भी चीज बात रखने का अपना पक्ष पता है ना, ढंग से रखिए। हे भगवान, तो हम 1 साल में बात रखे, 2 साल में बात रखे, 3 साल में बात रखे, 4 साल में बात रखे, अब तो उनको बातें खत्म हो गया। बताइए दोस्तों, ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो विपिन सर को भी निवेदन करूंगा कि अब तो सेशन खत्म है, अगर अगली बार आप ही आते हैं या चाहे कोई भी आते हैं तो थोड़ा सा इस बस्ती को देखिए। ये बस्ती मैं जहाँ तक देखा ये दलितों की बस्ती है और यहाँ पर विकास। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बोलूंगा सबको कि बच्चे को आप लोग नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों के नहीं पढ़ाते, हम लोग गरीब है, कहाँ से पढ़ाएंगे? नहीं तो कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। कमाइए नहीं है तो हम अथी पढ़ाएंगे कहाँ से? हमको हस्बैंड जी है जो लेबर में काम करते हैं, अब घर में खाए की खर्ची खरीदे की कथी खरीदे? बताइए। सरकार तो दिया है ना इसको पढ़ने के लिए। हम तो बेटी से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी में जाइए, अभी स्कूल देखिए, अभी स्कूल का चकाचौंध होते जा रहा है। सरकारी स्कूल में जाते हैं, नाम लिखाइले है सब। सरकारी में जाइए, पढ़ाइए। विपिन सर को ये भी बात बोले कि सरकार देखिए, पढ़ने के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। पढ़ने के लिए देखिए लालच कैले है सरकार, सेव केरा सब दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि बच्चा पढ़ने आएगा। एक बात जानिए, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो न आपका विकास होगा, न इस गांव का विकास होगा। तो न पढ़ेगा, हम गार्जियन उसको पढ़ाएंगे, और पढ़वे नहीं करेंगे तो कराही लेबर बन के माथा पर ढोएंगे। आप कथी कहे? छोड़िए, जो नहीं पढ़ा, जो इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये बच्चे लोग का भविष्य देखिए, सबको पढ़ाइए। भविष्य में ये लोग पढ़ेगा तभी कुछ होगा, समाज का विकास होगा। कोयला चुने जाए माचे में नहीं पड़ी। एक बात और कहना है, जो भी जनप्रतिनिधि है वो थोड़ा सा जागरूकता का भी प्रोग्राम कीजिए ताकि इनका जागरूकता हो।
और शिक्षा के दृष्टिकोण में काम भी हो। और दूसरी बात है कि समाज का भला होना चाहिए, किसी न किसी में रास्ता नहीं है, रास्ता किस वजह से नहीं हो तो मुखिया जी जानेंगे और आप लोग भी जानिएगा जी क्या विवाद है। लेकिन हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने में जो परेशानी उससे साबित होता है कि ये गांव विकास से कहीं ना कहीं कटल है। कटल नहीं, विकास से हमको लगता है 20 साल, जंदाहा बाजार से 20 साल पीछे है। अब जाइएगा जंदाहा, सुनिए ना, बहुत सारा पीछे है। बगल वाला नासी वाला जो जमीन है गड्ढा वाला, वो देने वाला तैयारी है कि निकल जाइए ना, गरीब सके अथी हो जाएगा, रोड आ जाएगा तो उनको सके, गरीब सके अथी हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं तो अगला आदमी अखनी कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो हम लोग के राय जी गौरी नहीं आने देंगे, कहेंगे कि इससे हमको नुकसान हो जाएगा, खेती बाड़ी कैले है नुकसान हो जाएंगे। तो राय जी को क्या टेंशन है? राय जी तो रोड पर है, अपना एकदम सुख से जिंदगी जी रहे हैं, जखनी मन तखनी कुछ गिरा सकते हैं, जखनी मन तखनी गौरी मंगवा सकते हैं। हम लोग के तो सोच समझ के कथी बैसाख में आशा ताकेंगे कि बैसाख में हम लोग के अथी हो जाएगा, खेती बाड़ी खाली हो जाएगा तो आएंगे। अब कुटुम्ब हम लोग के भटक के चल जा रहा है कि वो गांव में रास्ते नहीं है तो बेटी कहला देंगे। सब चीज में मुखिया जी गलत ठहर रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक होंगे, जो पार्षद होंगे, जो पंचायत समिति होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक मुखिया नहीं, आप लोग पर भी जिम्मेवारी है इस गांव को देखना। ये गांव आप ही का क्षेत्र है। विधायक जी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, जो भी विकास का कार्य, वो लोग देखिए विपिन सर वादा की ये अपनी बात को रखे। बात रखने का शैली इनका थोड़ा अलग ढंग से था, लेकिन लोकतंत्र में जन पर जिनको हम वोट देते उनसे सवाल किया जाता है, लोग करते भी हैं, लेकिन करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। इनका तरीका ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोल दिए। लेकिन ऐसा नहीं गाली दीजिएगा, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और अपनी बातों को उठाइए। समाज आपके साथ रहेगा, विकास का काम होना चाहिए। मैं यही बोलूंगा, पिंकी देवी को मैं बोलूंगा कि अपने जो भविष्य में जो भी है वो अपना विकास का काम करते रहिए। देखिए हम पागल नहीं है जो हम किसी को गाड़ी दे देंगे। विपिन सर को हम 4 साल पैरा ताके, अब क्या गीत गाए थे, अब मोबाइल पर छोड़े थे, घर घर में सोचना जारी बा, मेरी विपिन मुखिया के बारी बा, बोरनी से न झाट दे विपिन मुखिया। ऐसे नहीं बोलिए। हाँ बोलेंगे ना तो न बोलेंगे। मैं जब गांव से निकला तो देखा कि यहाँ पर रास्ता सही मायने में नहीं है और विकास भी नहीं दिखा। मैं अभी तक जो मेरा अनुभव रहा मोतीपुर पंचायत, तो वाकई में वो एक नंबर है और उसका तुलना करना किसी भी पंचायत की बस की बात नहीं है। और मोतीपुर पंचायत सभी पंचायतों को एक आईना दिखाते हुए, जहाँ की